नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम अब जनता की अदालत में आज वार्ड 33 से पार्षद एडवोकेट रेखा पिंगोलिया हाजिर हुई। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी न्यूज के चेयरमैन कौल प्रकाश कृष्णानी ने पार्षद पिंगोलिया से पिछले 5 साल में कराए गए विकास कार्यों पर चर्चा की। वहीं स्वामी न्यूज की टीम ने वार्ड में जाकर पार्षद द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर वार्ड वासियों से चर्चा की। वार्ड वासियों ने पिंगोलिया के द्वारा कराए गए विकास कार्य की जमकर सराहना की। जी भैया बताइए, पार्षद का किस तरीके का कार्यकाल था पिछले 5 साल? भैया 5 साल की तो नहीं, जो 30-35 साल में रोड नहीं बना हमारे एरिया में, क्योंकि कानून की जानकार है। जो यहाँ के रहने वाले थे वो कानून अर्चन अड़ा के कभी रोड नहीं बनने थी उन्होंने, पर उनके आने के बाद में ये यहाँ पे रोड बना है 35 साल में। ठीक है, और वही सफाई की कोई दिक्कत नहीं है, हर काम होता है। रोड लाइट सब कुछ देखती है वहाँ के, लॉकडाउन में भी आई थी यहाँ पे। बाकी जहाँ पे तो जरूरतमंद को था नहीं, जहाँ जरूरतमंद थे वहाँ पे उन्होंने अपना। अच्छा, यहाँ पे सफाई कर्मचारी नियमित रूप से साफ सफाई बिल्कुल साफ करते हैं, और आसपास भी जो भी देखते हैं जगह गंदगी होती है वहाँ कंप्लेन करते हैं तो एक हम जब क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, यहाँ पे एक समस्या निकल के आ रही थी यहाँ पे लाइटों की। अब लाइटों की क्या स्थिति है यहाँ पे पोल पे? शहर में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं चिकित्सा विभाग द्वारा मरीजों की लिस्ट के अनुसार बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज सामने आए। जिसमें अजमेर जिले सहित केकड़ी, नसीराबाद, ब्यावर, पुष्कर, मसूदा के सभी क्षेत्रों से पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं चिकित्सा विभाग द्वारा गंभीर मरीजों का कोविड-19 इलाज। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के दौरे पर निकले अजमेर के जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित। उन्होंने जिला चिकित्सा अधिकारी और अस्पताल अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के साथ पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही अजमेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर किस तरह की अस्पताल में व्यवस्था की जा रही है और मरीजों को क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उनका निरीक्षण किया। प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि अजमेर में बढ़ते मामलों को देखकर आने वाले दिनों में होने वाली व्यवस्था इंतजामों को लेकर दौरे किए जा रहे हैं और हर तरह की सुविधा मरीजों को मुहैया हो सके उसके भी व्यापक इंतजाम करे हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह के इंतजामों में कोई लापरवाही नहीं बरती जाए और हर मरीज को व्यापक इंतजाम हो और मरीजों को सही इलाज मिल जाए। कोविड में यहाँ पर जो पेशेंट एडमिटेड हैं उनकी केयर के लिए और आगे अगर और संक्रमण फैलेगा तो क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन बेड्स की, आईसीयू की, ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होगी, तो ये सारी व्यवस्था पे निरीक्षण चल रहा है। अजमेर के अलवरगेट थाने में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मदार निवासी आस्था ने थाने में पेश होकर शिकायत दी कि उसके पास नौकरी दिलवाने को लेकर एक लिंक आया था, जिस पर उसने वह लिंक खोला तो उसके पास 100 रुपए ऑनलाइन भेजने का मैसेज आया। उसने 3 बार ऑनलाइन 100 रुपए भेजने की कोशिश की, पर उसके पास तीनों बार ओटीपी आने लगा और शातिर ने उसके खाते से 3 बार में 1,20,000 रुपए निकाल लिए। वहीं पीड़िता ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दे दी है और अलवरगेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। कल दिनांक 17 तारीख को परिवादी आशा पुत्री रविंदर सिंह उपस्थित थाना आई और उसने बताया कि मैंने ऑनलाइन जॉब के लिए एक लिंक आया था, उस पर मुझे बताया गया कि आप 100 रुपये ट्रांसफ़र करें। मैंने उस लिंक को क्लिक किया, ओपन किया और मेरे मोबीक्विक से 100 रुपये का ट्रांसफ़र किया। कुछ दिन की खामोशी के बाद फिर एक बार शातिर बदमाशों ने एक महिला का पर्स लूट लिया और फरार हो गए। वैशाली नगर निवासी अंजू शर्मा ने सिविल लाइन थाने में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित महिला अंजू शर्मा ने बताया कि वो अपने पति के साथ वैशाली नगर से बस स्टैंड की ओर जा रही थी। इसी बीच सावित्री कॉलेज के सामने 3 युवक बाइक पर आए और अंजू शर्मा के हाथ पर लटका बैग झपट लिया और फरार हो गए। अंजू शर्मा के अनुसार पर्स में 1100 रुपए नगद, 3 बिछिया, मोबाइल और जरूरी दस्तावेज थे।
पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम वैशाली नगर से आ रहे थे, हम दोनों ही थे। तो सावित्री जो स्कूल है ना, उसके आसपास ही 3 लोग बाइक से आ रहे थे, बाइक पर लड़के ही थे वो। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पास आके पर्स टंगा हुआ था मेरे पास, तो उन्होंने झपट्टा मारा जैसे ही, तो मैं समझ भी नहीं पाई एकदम से। उन्होंने बेल्ट तो मेरे हाथ में रह गई, उन्होंने पर्स छीन लिया। हमने हाँ जी, उसमें 1100 रुपये करीब थे अंदाजन, और मोबाइल था, चश्मा था और 3-4 जोड़ी बिछे थे बस। हुलिया की बात करें तो किस तरह का हुलिया था उनका? हुलिया वो लड़के से थे, 20-22 साल के ऐसे होंगे लगभग। बाइक वगैरह किस तरह? बाइक पल्सर 30 है, लेकिन हम नोट नहीं कर पाए जल्दी में, हमारा एकदम ध्यान गया ही नहीं। पीछा करा तो जब तक वो निकल गए। मुकदमा दर्ज करा दिया? हाँ, हमने FIR दर्ज किया। जैसा कि अभी आप लोगों ने ऑफ लेटली देखा होगा कि चेन स्नैचिंग और पर्स स्नैचिंग जो है उसकी वारदातें एकदम से शहर में बहुत बढ़ी थी। उसको लेकर एक स्पेशली SP सर और एडिशनल सर ने पर्टिकुलरली मुझे और रवीश को इन पर्टिकुलर ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि हमें इनकी कहीं ना कहीं रोकथाम करनी, क्योंकि एकदम से 3 या 4 वारदात एक के बाद एक दिन में 2 भी हुई बीच में। तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए किशनगंज के अंदर रवीश के अंडर इनकी पूर्व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री और विधायक अनीता बघेल सैटेलाइट अस्पताल पहुंचकर नवजात शिशुओं को बेबी किट्स बांटे। सच्ची में हाँ, सच्ची में तो कुछ झूठ है नहीं। ओए छोटा तारिया, छोटा तारिया कहाँ हुआ? इसको पता नहीं क्या। इस मौके पर विधायक अनीता बघेल ने टीन शेड लगाने की भी घोषणा की है। धूप में खड़े रहने वाले मरीजों को काफी राहत मिलेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के आदर्श मंडल के महामंत्री तेज जावरिया और उपाध्यक्ष गौरव उपाध्याय की ओर से यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल आदर्श नगर में नए जन्मे बच्चों को बेबी किट उपलब्ध कराए गए हैं। बहुत ही सुंदर और एकदम स्वस्थ बच्चों को देख करके भी मन प्रसन्न हुआ है। इस हॉस्पिटल में बहुत सारे निर्माण कार्य पहले हुए हैं और आने वाले समय में होने वाले हैं। हॉस्पिटल की आवश्यकताओं को देखते हुए यहाँ का जो दवा वितरण केंद्र है उसको बाहर शिफ्ट करने के लिए और एक नया शेड, ताकि लोग लाइन लगा करके अंदर अपने खुद का परीक्षण करा सकें और दवाई ले सकें, उसके नाते एक शेड। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया और जो कि लगातार जारी है। आज ये पुष्कर में माहेश्वरी भवन में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत और नजराबाद विधायक रामचंद्र लांबा ने शिविर का उद्घाटन किया है। हमारे बीच विधायक सुरेश रावत मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या मकसद है सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन 17वां जन्मदिन पूरे देश और प्रदेश में और हमारे जिले में मंडल स्तर पे मना रहे हैं सेवा सप्ताह के रूप में।
14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये पूरा पखवाड़ा सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। इसमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से लेकर वृक्षारोपण से लेकर और रक्तदान शिविर तक के आयोजन इसमें किए जा रहे हैं। इसी के तहत जो भारतीय जनता युवा मोर्चा देहात जिला अजमेर के द्वारा तीर्थराज पुष्कर के अंदर आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हमारे नशराबाद के लोकप्रिय विधायक रामस्वरूप जी लांबा और हम सब लोग कार्यकर्ता हैं उपस्थित। हमारे बीच नशराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा भी मौजूद है, जो कि बताएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब एक प्रधान सेवक के रूप में काम करता है तो किस तरह कार्यकर्ता प्रेरित होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो ये सेवा सप्ताह के रूप में जन्मदिन का कार्यक्रम मना रहे हैं, इसमें सभी पार्टी कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से कोरोना की ये महामारी चल रही है तो इसकी भी पालना करते हुए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिससे जनता से जुड़े हुए चाहे वो दिव्यांगों को स्कूटी हो, चाहे और भी उपकरण हो, तो उस तरह के भी कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के जो विचार हैं उनसे प्रेरित होकर ही काम हो रहे हैं। हमारे बीच पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत से मौजूद है, जो कि लगातार पुष्कर नगर पालिका के अतिक्रमण तोड़ दस्ते ने अतिक्रमण हटाओ अभियान दूसरे दिन भी जारी रखा और ब्रह्मा मंदिर के पास और अजमेर रोड में माधव नगर के बाहर स्थित अपनी बेशकीमती ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। अधिशासी अधिकारी कीर्ति कुमारी कुमावत के निर्देशानुसार इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान हालांकि हल्का विरोध देखने को मिला, लेकिन पालिका ने अपनी कार्रवाई को जारी रखा और पालिका के जो कार्रवाई को अंजाम देने वाले लोकेंद्र सिंह ने बताया कि पालिका की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। ईओ मैडम के आदेश पर 2 जगह पर अतिक्रमण कर रखा था, ब्रह्मा मंदिर के पास और ये माधव नगर के पास में। उनके आदेश पर यहाँ पे अतिक्रमणियों को पक्के निर्माण में थे उनको कल हटाया गया था, फिर वापस आज भी हटाया गया है और कार्रवाई अभी जारी है। ये पूरा अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा यहाँ से। संन्यास शासन के पास कितनी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है? करीबन 4-5 बीघा ज़मीन है यहाँ पे। अच्छा, तो अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है, क्या ये पूरा हटाया जाएगा? लोग कह रहे हैं कि कुछ अतिक्रमणियों को छोड़ दिया गया। नहीं, पूरा अतिक्रमण हटाया जाएगा। ये क्या एक दिन कार्रवाई नहीं हो पाई थी तो आज दूसरे दिन हो रही है, फिर अगर बचेगा तो कल भी कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो 7 जन्मों का होता है। 7 फेरों के साथ वो एक बंधन में बनते हैं और उसी बंधन से अगर एक साथ मुक्त होकर स्वर्ग के लिए जाए तो इससे बड़ा खुशकिस्मत कोई हो नहीं सकता। कुछ ऐसी खुशकिस्मती लिखा के लाए थे पुष्कर के लूणावत परिवार में, जो पुखराज लूणावत और उनकी पत्नी। पहले पुखराज लूणावत का 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था और जब उनके परिवारजन उनको ले जाने की धूमधाम से कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान जस्ट 2 घंटे बाद उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। उसके बाद दोनों ही की पति पत्नी की एक हर्षोल्लास के साथ बैंड बाजे के साथ विकुंठी निकाली गई है और ये जो नज़ारा था वो अपने आप में अद्भुत था और पुष्कर के लिए एक अकल्पनीय था। ऐसे नज़ारे की किसी ने कल्पना नहीं की थी। हर किसी ने एक तरीके से कहा है कि वास्तव में जो लूणावत ये दंपति थी निश्चित रूप से बहुत ही एक दूसरे को प्यार करते थे और एक साथ ही इस दुनिया से विदा हुए हैं। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है। समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज, अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।